तो आज हम आ गए हैं रिपोर्टिंग वाले के पास, जैसे ई मित्र वाले के पास। तो ये जो रिपोर्टिंग फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग फॉर्म इस प्रकार उसने फिल किया। और फिल करने के बाद में सबसे पहले आपकी फ़ोटो अपलोड की जो नवीनतम होनी चाहिए। उसके बाद में 10th की मार्कशीट अपलोड की। उसके बाद में 12th की मार्कशीट। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास का प्रयोग किया। मूल निवास अपलोड करने के बाद में वो आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन वहीं पे लिखवाएगा। आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको वहीं से मिलेगा ई मित्र के द्वारा। वो वहीं से आपको एक सफ़ेद वाइट पेज दे देगा, उस पे आपसे लिखवा लेगा। उसमें लिखा रहता है जैसे कि ऊपर लिख रखा है, और ये आपको वैसे के वैसे लिखना है जैसा उसमें लिखा रहता है। तो लिखने के बाद में वो इसको अपलोड करेगा और आपकी रिपोर्टिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आपको जो आगे का प्रोसेस देखने को मिलेगा कि आगे के प्रोसेस में जो पेमेंट होगा वो आपको 13,555 रुपये का पेमेंट होगा। तो आप क्यूआर कोड के ज़रिए उससे स्कैन करवाएं। और हमें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो आगे की वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हमें रिपोर्टिंग करवाने में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम रिपोर्टिंग वाले के पास में ही हैं, ई मित्र वाले के पास में। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे बैठे बैठे। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कभी साइट बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो कभी साइट वर्क नहीं करती है। कभी हमें एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में उसी पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करवाएं। और अब आगे की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले राम राम, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आशा है आप लोगों ने रिपोर्टिंग फॉर्म फिल कर दिया होगा। और जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको कॉलेज अलॉट हुई है, वो जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्टिंग करवा दी। जैसा कि आपने आगे की ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने जो रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे पूरी करवाई थी। बट रिपोर्ट मेरी सिस्टर की रिपोर्टिंग प्रोसेस और वो करवाई थी। सिस्टर की रिपोर्टिंग तो कॉलेज में भी जाएंगे अभी रिपोर्टिंग करवाने। अभी तो ये मित्र के पास में जो 13,555 रुपये का चालान कटा था, वो वाली प्रोसेस, रिपोर्टिंग की प्रोसेस पूरी हुई है। तो मुझे इसमें किस किस का सामना करना पड़ा, मतलब कौन सी प्रॉब्लम हुई, कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले फ़र्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बताऊं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमें ये फेस करने को पड़ी कि सबसे पहले जैसे ही साइट पर जाते हैं, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट में फ़ोटो अपलोड होती है। उसके बाद में अपलोड होता है आपकी 10th की मार्कशीट। उसके बाद में 12th की मार्कशीट। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास और सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपको स्वयं को लिख के हस्ताक्षर करना होता है, वो ई मित्र वाला स्वयं आपसे लिखवा लेता है। तो ये रिपोर्टिंग की प्रोसेस आप खुद ही स्वयं फ़ोन से ना करें, ई मित्र वाले के पास जाए, क्योंकि बड़ी रकम है। और कोई अगर मान लो बाई चांस कोई भी भूल चूक से प्रोसेस पूरी नहीं होती है पेमेंट की, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो बताइए कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, बताते हैं। तो सबसे पहले स्टेप, जैसे जैसे ही उसने ई मित्र वाले ने मेरी सिस्टर के रोल नंबर या मेरे रोल नंबर वो अपलोड किए उसमें कंप्यूटर में। तो उसके बाद में फ़ोटो पर क्लिक किया, तो फ़ोटो जो जेपीजी फॉर्म में जितने फॉर्मेट में थी उसने अपलोड कर दी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, दोबारा से साइट है ना बंद हो गई। फिर बंद होने के बाद में जैसे ही उसने दोबारा लॉगिन किया, दोबारा उस पासवर्ड उससे मतलब प्रोसेस किया, आगे बढ़ा, तो उसके बाद उसने 10th की मार्कशीट की, फिर से साइट काम करना बंद हो गई। फिर से उसी पेज पे, होम पेज पर आगे रिडायरेक्ट कर दिया गया। तो फिर से जैसे अब ऐसे करके एक एक डॉक्यूमेंट्स एक बार में अपलोड हुआ। तो हमें इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और उसके बाद में फिर पेमेंट का ऑप्शन आया था लास्ट में। तो पेमेंट के ऑप्शन में भी हमें प्रॉब्लम ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि पेमेंट प्रोसेड ही नहीं हो रहा था उसके ई मित्र के द्वारा भी। तो आप ये घर पे ट्राई बिल्कुल भी ना करें। और पेमेंट बिल्कुल भी प्रोसेड ही नहीं हो रहा था। और जब उसने प्रोसेड किया, तो उसने वो मतलब हमें 1-2 घंटे का समय लग गया इन सारी प्रोसेस में। जबकि ये आधे घंटे का काम था या 20 मिनट का काम था, बट साइट की इशू की वजह से इतना टाइम लग गया। और लास्ट टाइम में तो साइट बिल क्रैश भी हो सकती है, क्योंकि जो अधिकतर स्टूडेंट जो लास्ट में ही रिपोर्टिंग प्रोसेस पूरी करवाते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आज कल कैसे भी जल्दी से जल्दी पहले अपनी जो ई मित्र के पास वाली है रिपोर्टिंग प्रोसेस पूरी करवाएं। उसके बाद में आप कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाए। और बात करूँ सेकंड लिस्ट वालों की, तो सेकंड लिस्ट वाले अभी वेट करें। जिनके भी 380 प्लस मार्क्स है, उनका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप वेट करें। तो बने रहिए इसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे जो कॉलेज रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे, वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो व्लॉग भी हम इसमें डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।